अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाई वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अब सीन ये है कि भाई रात से आपकी बहन सो रही थी, सुबह सहरी टाइम भी नहीं मैं उठी, जिसकी वजह से जिसकी वजह से मुझे जो है वो ऐसे ही रोज़ा रखना पड़ा। जो भी सीन था मैंने कहा कुछ नहीं होता, इट्स ओके। रात को लगे मैंने 12-1 बजे चाय पी ली थी और उसके बाद मेरी भी इतना बस थकान बस ख़त्म हो गई थी मेरी कि मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो फिर मुझे ऐसे ही रोज़ा रखना पड़ा है। मामा से हुई भी है लेकिन अब क्या कर सकती थी मैं। बाकी अब सिर्फ सीन ये है कि भाई 10 साढ़े 10 बज गए हैं और अब हम लोगों ने जो है अपना काम शुरू करना स्टार्ट करना है। शुरू से शुरू करना है। पहले मैंने सोचा मैं मीठा बना लेती हूँ, उसके बाद मैंने सोचा नहीं पहले मैं बिरयानी का मसाला बना लेती हूँ, फिर सोचा कि नहीं कुछ और कर लेती हूँ। सो देन आई डिसाइड कि नहीं मैं मम्मा को हिलाती हूँ कि मम्मा मुझे बताओ कहाँ से किस तरह से शुरू करना है, थोड़ा आप काम करो थोड़ा मैं करती हूँ। बाकी जो है जब तक मेहमान वगैरह आएंगे, ऑब्वियसली मेहमान थोड़ी आ रहे हैं, वो एक तो मेरी खाला मतलब मामी जो है वो उसको मेहमान थोड़ी है, वो तो घर की बंदी है, तो वो तो ऑब्वियसली आगे काम करेंगी। तो ये है कि कुछ काम उनके लिए मैंने पेंडिंग पहले ही कर दी। अब सिर्फ ये है कि अब बस थोड़ा सा फ्रेश होके फिर उसके बाद देखते हैं कि कहाँ से किस तरह से हमने स्टार्ट करना है। कि भाई अब आ जाती है बारी, कपड़े शपड़े मैंने प्रेस कर लिए, जुम्मे का टाइम हो गया है। बस अब मम्मा को सिर्फ हेयर कट लगाना है और उसके अलावा कोई काम नहीं है। ये जो मेजर सबसे सीन था ये था वो सूट जो एज अ PR रिसीव हुआ था, ये मेहरून वाला नीचे वाला तैयबा का था। इतना अच्छा मैं करती हूँ, इतना कोई मज़े का यार ये स्टिच हुआ था और इतना कोई लाइट कपड़ा है ना, मतलब यहाँ तो मतलब मेरी तो ईद हो जाएगी आज जब मैं इसको लोगों को सुकून से पहन के फिरती रहूँगी। मुझे कोई सबसे मेजर मुझे ना इस सूट का ये लगा कि मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि मेरा सूट यहाँ जा रहा है, मेरा दुपट्टा यहाँ जा रहा है या मेरी शर्ट इधर जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, लॉन का दुपट्टा है इसके साथ कुछ इस तरह का, लेट मी शो यू। इस तरह का इसका लॉन का दुपट्टा है, बहुत प्रीटी सा था ये है। इसको जब मैं पहनूंगी इसके मैं पिक्चर्स वगैरह फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, फिर आप देख लेना। ये बहुत प्रीटी लग रहा था यार ये। सो बाकी बस अब चिकन सांस चढ़ गया, चिकन था, चिकन मम्मा ने धो दिया। अब बाकी और साथ मम्मा ने सिर्फ अब क्योंकि डिज़र्ट मैंने बनाना है, सो वो ये है कि अब मम्मा कस्टर्ड सिर्फ मुझे बना दें और जेली मम्मा मुझे बना के देंगी। बाकी जो उसके खाने खूने का ना सारा उसकी डेकोरेशन और वो सारा कुछ मैं कर लूँगी। कि फेंक गिर गया दूध पूरा मैंने कहा, मैं सोच रही हूँ हाँ मैंने कहा भी है। चलो खैर अब बस आओ आपको कलर लगा दूँ पहले, फिर मैं ये कस्टर्ड का कर दूँ। चलो ठीक है। अब बस मामा ने कस्टर्ड शस्टर्ड बनाना है क्योंकि मेरे से ना वो यहाँ तो बहुत पतला हो जाता है, यहाँ बहुत थिक हो जाता है। तो मामा को बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी कंसिस्टेंसी पता है कितनी किस तरह बनानी है। और दूसरा जेली जो कि लास्ट टाइम बहुत ख़राब हो गई थी मुझसे, बिल्कुल पानी बन गई थी वो जेली। सो अब इस दफ़ा जेली भी मामा बनाएंगी और कस्टर्ड भी मामा बनाएंगी। बाकी जो डेकोरेशन असेंबल वगैरह जितना सीन है वो सारा मैं करूँगी। ये लो भाई कस्टर्ड हो गया है तैयार श्यार। और अब एक और पार्सल हमें से हुआ, वो एक मीम है ना बंदे के खाने के पैसे पूरे होना हो, पार्सल नहीं रुकने। ये आज ये रिसीव हुआ है मुझे BNB की तरफ से। इसमें क्या है मुझे लगता है उन्होंने मुझे एक एक्ने वाला फेस वॉश सेंड किया है। खोल भी लो, तमीज़ से खोलो। पड़ा हुआ है मेकअप वाले का। हाँ अभी एक वो रैपर पड़ा हुआ है जो सुबह मिस रोज का रिसीव हुआ है। ये रिसीव हुआ है। तब वो सील पैक होगा, बंद होगा। हाँ देखा स्टॉपर लगा हुआ है। भाई मेरे घर इसलिए ना पार्सल नहीं आता, ये बंदी पागल हो जाती पार्सल देख के। मैं ही खोलूंगी। 2000 years later. बे पागल, रोजे में मुंह में फेस वॉश चला जाएगा, रोजा खत्म हो जाएगा। चलो खोल जैसे खोल रही थी वैसे खोल। ये यार ये वही है वो जो हम लेकर आए थे अलफते से, सेम खुशबू। नहीं यार थैंक यू सो मच इस पार्सल के लिए। अब इसको जब हम यूज़ करेंगे तो फिर हम बताएंगे कि इसके रिजल्ट्स किस तरह के हैं। अच्छा खैर मीठे में जो डिज़र्ट्स वगैरह का था इसमें कस्टर्ड तैयार हो गया है और ये स्ट्रॉबेरीज काट के रख दी हैं मम्मा ने। असल में ये जो स्ट्रॉबेरीज है ना ये डली हैं इसके जब ये जब क्या लफ्ज़ बोला था मम्मा ने, ये जब असेंबल करूँगी ना इसको मैं तो उसमें एक लेयर स्ट्रॉबेरी की लगेगी, बीच में कस्टर्ड की लगेगी, उसके बाद एक लगेगी बिस्किट की लेयर लगेगी, कुछ इस तरह से करके प्रॉपर एक पूरी लेयरिंग होगी उसके अंदर। सो अगर मुझे कोई शीशे का ट्रे नहीं मिलता रेक्टेंगुलर वाला, सो आई एम श्योर
एम श्योर कि मैं जो शीशे वाले बाउल है ना फिर उसके अंदर लगा दूँगी लेयरिंग, क्योंकि डिज़र्ट तो डालना ही है, फिर उसी में आ सकता है। उसके अलावा ऑल्सो हमने जेली भी बना ली है। इस दफ़ा जेली अच्छी बनी है, मम्मा ने बनाई है, सो वो अच्छी बनी है इस दफ़ा, वो सही है, उसका पानी वगैरह सब कुछ। बाकी अब देखती हूँ कि अब मैंने वो बिस्किट्स क्रश करने हैं। हाँ बिस्किट्स क्रश कर दूँ ना, अब वो क्रश करने हैं, फिर उसके बाद ताकि जो कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा और जेली है वो भी सेट हो जाएगी तब तक। ये लो भाई, ये कर दी है मैंने क्रश। ये आपने बिल्कुल उसी तरह क्रश करना है कि जैसे आपने इस चॉपर के अंदर में रिश्तेदारों को डाल लिया और अब आप क्रश करना चाहते हैं उनको। हम लोगों ने ना बगैरती हैं they might take this too serious। खैर ये सारे रिश्तेदार मतलब ये सारे बिस्किट तैयार हो गए मेरे। अब ये हो गया अच्छी तरह से क्रश। अब आपने इसका ना एक पहले जो लास्ट टाइम टेक्निक थी ना, सिंगल शॉपर में मैंने इसको रख के क्रश किया था, वो बिस्किट और शॉपर सारे तबाह बर्बाद हो गए थे, खिलारा हो गया था। अब ये जो है ना, इसको मैंने एक शॉपर के अंदर डाला, फिर मैंने दूसरा शॉपर डबल किया, उसके ऊपर रख के डंडे मारे मैंने, ठीक है। तो ये फिर इस तरह से ये पूरा क्रश हो गया। अब हमने निकालना है इसको किसी बाउल में, यहाँ शीशे वाले बाउल में निकाल लो या जिसमें निकालना है आपने। बिस्किट की सिर्फ एक ही लेयर लगानी है नीचे, क्या बीच में भी कहीं लेयर लगानी है? नहीं बस एक नीचे तय। मम्मा फिर ये बाउल छोटा है, ये शीशे वाला। चलो फिर आओ मेरे साथ में। हाँ शीशे के बाउल रब्ता कर लेते हैं, ठीक है, वो किसी से बोरो कर लेते हैं। और उसके अलावा बाकी वो चीज़ें तीनों तैयार हैं जो कि कस्टर्ड की लेयर के अंदर, मतलब इस फ्रोस्टिंग इस डिज़र्ट के अंदर लगना है। ये भी तैयार है, ये आई देखो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। वाह, मुझे तो अपने खेलने से फुर्सत नहीं मिली। ये स्ट्रॉबेरी भी तैयार हो गई है, इसके ऊपर चीनी लगा दी हमने और बस अब ये हो जाए। फिर उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली क्रीम विप करनी थी, आपने मुझे ये कहा था, मैं कह रही हूँ कुछ मिसिंग हो रहा है। हाँ क्रीम को हमने विप करना है अच्छे तरीके से, ठीक है, और वो तैयबा कर लेगी अच्छी तरीके से इसको क्रीम को, और बस फिर ये एक लेयर इसकी लगेगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी चॉकलेट ऐड करूँगी, चॉकलेट सिरप ऐड करूँगी ताकि उसका ना फ्लेवर थोड़ा इनहेंस हो। इसके लिए वो चिकन उसके चाइनीज बॉल्स के लिए भी ना, चीज़ बॉल्स के लिए आलू भी रख दिया। यार मुझे ज़हन में नहीं रहा, आलू रख दिया। शायद अब ये मौसम से मिल जाए। मौसम से नहीं है, इंटरनेशनल से मिल जाएंगे, उसके पास होते हैं। अब इतनी दूर के लिए जाना, मैं कह रही थी अभी जुम्मे के बाद मौसम से पता कर। चलो ठीक है, देख लेते हैं। खैर बाकी अब ये डिज़र्ट वाला काम हो जाए, फिर आलूओं की तरफ आ जाएंगे और बिरयानी का मसाला मैंने बनाना शुरू कर दिया, तो ये भी साथ साथ फिर बनता जाएगा। ये लो भाई, दही वालों के अंदर साइड से काट कूट के डाल दिया। बस अब इसके अंदर जो है वो भलियाँ डलनी है। लिटरली 2 बज गई और अभी तक मैं अपने गंदे होलिये में घूम रही हूँ। मुझे खुद को चेंज करना है, बदलना है। 2 बज गई और मैं इतना अभी तक अपने गंदे होलियों में घूम रही हूँ। खैर लेकिन मेजर चीज़ें तो मैंने कर ली हैं। बस अब वो जब तक वो मैं ट्राइफल ही ना सेट कर देती, जो डिज़र्ट है वो ही ना सेट कर देती जब तक, तब तक मैं अभी फ्रेश नहीं हो सकती। लेकिन खैर चलो, ये मेजर था एक, ये भी काम हो गया। अब बस रह गई क्रीम चाट के लिए फ्रूट्स काटने हैं, और बाकी मैंने किचन भी साथ साथ नीट कर दिया। आलू भी बॉयल हो गए हैं, बल्कि अब ये वाले आलू जो हैं वो चीज़ बॉल्स के लिए बनाने हैं। इसको मैश करना, नमक मिर्च वाले, मतलब इसका वो मटीरियल बनाना है जो पीठी बनती है उसकी, पीठी नहीं, आप वो जो बॉल्स के लिए मटेरियल बनना है नमक मिर्च के साथ, क्योंकि वो नमक मिर्च बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, बच्चों ने भी खाना है तो मिर्च तेज़ नहीं करनी है। और बाकी इसका डिज़र्ट का सब कुछ तैयार है, बिल्कुल तैयार है। बस मुझे इस टाइम ना वो एक ट्रे चाहिए ताकि मैं इसको मैं ना ताकि वो कर सकूँ, असेंबल कर सकूँ इसको मैं, ताकि ये सेट हो जाए। तो मम्मा ने बिरयानी का मसाला बिल्कुल तैयार कर दिया है, ये हो गया है। और इसके अंदर बन रहे हैं हमें, हाँ इसके अंदर चिकन था जो कि डलना है ये इसके अंदर, और इसके अंदर डलना है चीज़ बॉल्स के अंदर डलना है चिकन, और एक और चीज़ थी यार जिसके अंदर चिकन डलना था, मेरे जहन से निकल गया, पता नहीं कि एक और मेन्यू था, मेन्यू में से ये बिल्कुल जहन से निकल के क्या बना रहे थे हम, जिसके अंदर ये डलनी थी, चिकन डलना था जिसके अंदर, किसके अंदर डलना था? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ टोटीला रैप के अंदर, टोटीला रैप के अंदर डलना था चिकन। तो ये चिकन वो बॉईल हो रहा है और साथ बिरयानी भी तैयार है, दही भल्ले भी तैयार हैं, और क्या आलू, मतलब ये इसको मैश करना है और ये भी तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद ये डिज़र्ट भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बस आना क्रीम चाट की तरफ। क्रीम चाट की चीज़ें काट देती हूँ, फल काट देती हूँ, शुरू करती हूँ, फिर बाकी आगे मम्मा कंटिन्यू कर लेंगी। अब ये है कि बस अब ये सेट सूट हो जाए, चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद मैं करूँगी फिर तैयार श्यार हो के प्यारी सी, सो फिर मैं अपना व्लॉग दोबारा स्टार्ट करूँगी। फाइनली मुझको बाउल यही वाला मिला है, अभी मुझे रेक्टेंगुलर बाउल नहीं मिला जिसके अंदर मैंने बनाना था। सो अब इसको असेंबल करना है। ये मैंने बड़ी ही मज़े की यार, इतना एक मज़े की ये व्हिप क्रीम बनी है ना, मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सेट हुआ यार। ये बाउल इसमें मैं डाल तो नहीं हूँ अब, थोड़ा मतलब ज़्यादा है ये। अरे मटीरियल भी तो देखो,
शुरू तो करने दो मुझे। अब सबसे पहले डालना है इसके अंदर बिस्किट। इसमें ही बना दूँ? ये इसके अंदर ये ना स्ट्रॉबेरी इसके अंदर मिक्स कर लो। किसके अंदर? कस्टर्ड के अंदर। कस्टर्ड में? टड़ा! ये लो भाई, इसके अंदर लग गया है बिस्किट की एक पूरी लेयर लग गई है। अब इसके अंदर डालनी है कस्टर्ड की एक लेयर लगानी है इसके ऊपर। कस्टर्ड अच्छी तरीके से ठंडा होना और उसको ज़्यादा सारा फैला लेना है इसको। ये आपकी बहन की अपनी निंजा टेक्निक्स हैं, ठीक है, ये मैंने कहीं से देखा दुखा नहीं है। अच्छे तरीके से इसकी लेयर लगा लेनी है और बाउल फिर अच्छे तरीके से नीट भी कर लेना, क्योंकि बाउल गंदा लगे ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। डन। ये इसके ऊपर डाल लेना इस तरह से। देखो नीचे बिस्किट की लेयर है और एक ये नीचे इसके ऊपर ये लेयर है। अब इसके अंदर ऊपर जाली रख दूँ? अब इसके ऊपर जल्दी ऐसे रखना कि मतलब साइडों से ना नजर आए। ये तो फिसल रही है मेरे हाथों से। ये लो भाई, इस तरह से जेलीज रख लेनी है फिर आपने। वही मामा वाली बात है, इस तरह से रखनी है कि शीशे वाले बाउल में से ना आपको साइड से जेलीज फ्लेक्स मारती हुई नज़र आए। क्लोज करो, नज़दीक करो। हो स्लिप हो रही है यार ये तो मेरे हाथों से। चलो भाई, इसके ऊपर मैंने नीचे जेली की लेयर लगा दी है और उसके ऊपर फिर से बिस्किट्स की लेयर लगा दी है। अब इसके अंदर डालना है ये जो ब्रेड, देखो ना कितने मेरा चॉपर उनके पास भी नहीं है, वो उस दिन मेरे से लेने आया ये जो हो ये तो तबाही हो जाएगी अगर ऐसे फेंकूंगी तो। ये खैर ये इस तरह से पूरे इसको तरतीब से लगाना है। ये एज़ यूजुअल एक कैमरे से, एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल है और तबाही हो जानी है अगर मैंने इस तरह से एक करके डाला तो। टेंटना इट्स बिल्कुल तैयार। तो बस तकफार मेरे हाथों का क्या हशर हो गया। ये बिल्कुल हो गया तैयार। अब इसको फ्रीज़र के अंदर रखना है ताकि ये सेट हो जाए। इसके अंदर मैंने अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स डाली हैं कुछ। ये जो इसकी साइड पे डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये सारा आपकी बहन ने अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स की वजह से किया है। बाकी खैर अब ये हो गया है। अब टोटीला रैप बनाना है। उसके बाद बस टोटीला रैप के बाद बस हाँ बस वही एक लास्ट है। फिर फ्राइड चीज़ें हैं वो हम मगरिब से बाद ऑब्वियसली 5 बजे के बाद करेंगे। सॉरी, असर के बाद करेंगे। लेकिन अब एक अफसोस की बात यह है कि जो हमारे घर में बहुत सारे बच्चे आ रहे थे ना, उनमें से कुछ बच्चे नहीं आ रहे मतलब एक फैमिली नहीं आ रही है। हमारे अपने बच्चे तो आ रहे हैं, जैन फैज़ान तो आ रहे हैं, लेकिन एक और जो खाला ने आना था अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ रही है। अब वो खाला मेरे व्लॉग्स देखती हैं तो खाला अब आपने सारा कुछ मिस कर दिया है। सो खैर अब हम ये इसको सेट करने रख देते हैं और बाकी टोटीला रैप की तरफ आते हैं और फिर उसके बाद मैं तैयार श्यार हो के प्यारी सी फिर आऊँगी। चलो अब ये लास्ट रह गया कि ये चीज़ बॉल्स बनानी है। इसको बना के इसमें चीज़ फिल करके फिर मैं जाऊँगी तैयार होने के लिए। सुकून है बस, अब बहुत हो गया, मैं तैयार हो जाऊँगी। बस मेजर ये लास्ट रह गया, इसको तैयार करना है। अब ये चीज़ तो क्रश करके दो। किस तरह डालूँ? ये काट के इसको इसके तरफ भर के फिर ये सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक शाम में जब फ्राई होने होंगे तब तक ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अभी सिर्फ 3:30 हो गया और हमारा सब कुछ तैयार हो गया है। जो फ्राइड वाली चीज़ें हैं वो एट दी एंड लास्ट पे होती हैं, बस बाकी सब कुछ तैयार है हमारा। भाई हो गया है हमारी क्रीम चाट भी तैयार बिल्कुल। अब इसको ये लोग रख रहे हैं फ्रिज में। बाकी अब रह गया है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये खजूरें जो भरनी थी, ये अब ये भर के इसके बाद में पक्का आई स्वेयर मैं इसके बाद तैयार होने चली जाऊँगी। बस इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूँगी, बस इसको लास्ट पे भरना है और बस इसके बाद कोई काम नहीं करना। किचन के ऑलमोस्ट काम हो गए हैं। बाकी अब मेन जो रह गया वो फ्राई वाला काम रह गया हमारा और क्या रह गया, हाँ बस मेजर फ्राई वाला काम रह गया। और उसके अलावा बिरयानी मिक्स करनी है, वो एक रात तक खाने का सीन है, वो एक अलग सिनेरियो है। मेजर जो हमारी इफ्तारी थी वो सारी हो गई है डन। सो बस अभी खजूरें हैं, इनको भरना है और बस इसके बाद मैं प्यारी सी तैयार शेयर होकर फिर भी आऊँगी। इट्स तैयार। आपकी बहन क्या दिमाग लगाया राबिया साहिबा आपने। अच्छा खैर अभी हो गया है डन। इसको फ्रिज में रखेंगे, तब तक ये हो जाएगी सेट। बिल्कुल कितनी प्रिटी लग रही है यार ये। इसके अंदर भी मैंने बादाम भरा हुआ है, इसके ऊपर भी मैंने बादाम लगा दी। मम्मा ये देखो कितना चीखती हूँ मैं। एक लड़की ने भी मेरी पोस्ट पे कमेंट किया, शी सेड कि आपके घर में आपके बगैर तो वो होता होगा, क्या बोलते हैं, आपके घर में आपके अलावा किसी की आवाज़ नहीं गूंजती। भाई मैं और मेरी बहन मुकाबले पर चीखते हैं एक दूसरे के साथ। बट खैर चलो अब इसको फ्रिज में रख देते हैं। बाकी मैंने बर्तन भी समेट लिए हैं, किचन भी समेट दिया है, सब कुछ डन हो गया है। सबसे मेजर मैंने बर्तन समेट दिए हैं, नहीं तो फिर 400 किलो बर्तन हो जाने थे और फिर मेरे से बर्तन भी धुलने थे, मतलब बहुत सारे बर्तन हो जाने थे। सो अब ये रख देते हैं ऊपर, बे ख़राब ना हो जाना। चलो मैं इसको फ्रिज में रख के ना तो फिर मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से घर वाले भी निकल चुके हैं अब घर से, क्योंकि उनके नेट शेट ऑफ हो गए हैं सबके। तो अभी ये है कि इसको फ्रिज में रख के फिर मैं तैयार होने चली जाऊँगी। मेरे गंदे मसल्ली बच्चे फाइनली
ये मेरे बच्चे का रोज़ा है, इसका भी रोज़ा। कहाँ रख के आए रोज़ा? टीवी के पीछे तो लेके नहीं आना था। खोलोगे कैसे अब यहाँ पे? ऐसे तो हमारे यहाँ आवाज़ नहीं आ रही है ना। आपका कहाँ रोज़ा रखा है? क्या कहाँ रोज़ा रखा है आपने? घर में घर में रख के आया तो पुप्पो के घर नहीं लेके आना था साथ। लोटा बाबा भाई हुआ ये कि हम लोग अभी तैयार श्यार नहीं हुए थे और हमारे बच्चे आ गए। ये लड़ाई का घर मेरा तो सबसे मेजर, ये जो बच्चा मेरा हर टाइम लड़ाई करता है। बाकी ये जो मैंने सूट तैयार श्यार हुई हूँ मैं, वो था, ये था सूट जो मुझे, अबे चुप, ये था वो सूट जो कि मुझे PR में रिसीव हुआ था। ये मैं आपको तस्वीरें मैं इंस्टाग्राम में मेंशन कर दूंगी, ठीक है? और उनका अकाउंट भी मेंशन कर दूंगी, सो आप लोग देख लेना। और बाकी ये अब ये नाच ले पहले ये। हाँ हो गया भाई गंदा बचाओ। आप भी बराबर पे हो मानो। जी भी है एक छोटी सी, ये भी तो है। मैंने नहीं उठाना, साथ ही मैडम को पड़ जाता है कि मुझे गोदी उठा लो। हाँ उठा लो। को पड़ गया चलो सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, जाओ सीधी सीधी। चीख मार एक मिनट आ रही हूँ। फाइनली ये वो प्रोडक्ट रिसीव हो गई जो तैयबा बाजी ने दराज से मंगवाई थी। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसको लिटाना कहाँ पे, बड़ा औखा सोखा करके तो ये आया है। और अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि इसको लगाना है, यहाँ नहीं अच्छा लगेगा यार, इधर लगा देते हैं वाला इस दीवार पे, है ना? देखो 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 मेरे घर के बच्चे मेरे ही व्लॉग देख रहे थे। हाँ जी, कौन सा व्लॉग देख रहे? भाई को क्या किया है सोने तूने? है ना, रोजे में नहीं रोते सोने। क्या हुआ है? मेरा बच्चा रो रहा है। कौन सा व्लॉग देख रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह। मामा जैन को नाराज कर दिया फैजान ने। आओ सोसाइटी में चले, हम आओ चक्कर लगा के आए। आज उसको मना लूँ, बल्कि ठहर जो पहले तैयबा के साथ वो तो लगवा लूँ। हाँ क्या बना इसका? छोटा करो, इतना सा बस। इतना सा कैसे होगा ये? काटना है? नहीं, नीचे से गिरा खाला करी, गिरा कौन? अच्छा, और फिर लगाना कहाँ है? उधर सी कोने वाली जा मैंने कहा है मैंने। नहीं, ये सारा कुछ डन हो गया है ना। मुझे वो ग्लास पकड़ो, मैं आप रोज़ा तो खुलवाऊँ पहले। हाँ सही तरह बैठो यार, आओ पहले रोज़ा खोलो। आप लोगों ने लेट कर दिया, चीज़ें रखो पहले सारी। प्लेटर सजा हुआ, अच्छा है ना। फटाफट रोज़ा खोल, चल। आए मेरे शहजादे का रोज़ा था, आपको भी डाल के दूँ? फिजा जैनी मुझे दूसरा ग्लास, जाओ ग्लास पकड़ो उधर से। लो ये लो फिजा, है ना? तो खाओ। देखो कितनी प्यारी मैंने डेकोरेट। सुशी नहीं है, सुशी। तैयबा ना कहता सुशी। तो चीज़ें डाल दी मैंने, बर्फ डाली है मैंने, बर्फ गधे। खाओ दिखाओ प्लेटर जो आप लोगों ने सजाया है। मऊ मेरी, ओह इट्स प्रीटी नाइस यार। यार आप लोग रोज़ा तो खोलो पहले, आप लोगों ने रोज़ा भी नहीं खोला। ये हमारी बिरयानी भी तैयार श्यार हो गई है। चीज़ बॉल्स खाला बना रही हैं, देसी टच दे रहे फिंगर्स के साथ। सारा काम डन करने का। और ये मेरे घर को यार मेरे लिए गजरे ना लेके आइए, कहीं नहीं लिखा हुआ। उनको पता है राबिया की वन एंड ओनली द मोस्ट फेवरेट थिंग इज़ हिज गजरे। मुझे एक दाना निकल आया ईद से पहले। ये मेरी पारो। सारे काम डन करने के बाद मेरे पास सिर्फ लास्ट में भी देखिए क्या होता है कि एक बच्चों को लेके मैंने कमरे में बैठ जाना होता है कि बस अभी शोर ना करें। किधर स्लिप पे लगा रहे हो? हैं किधर लगा रहे हो? क्या कर रहे हो? व्लॉग बना रही हो आप, किधर स्लिप पे लगा रहे हो? खैर भाई सारे काम को मैं डन कर रही हूँ, बिरयानी भी तैयार हो गई है। और अब सिर्फ नो गिर जाओगे आप। बाकी अब सिर्फ ये है कि अब सारी चीज़ें भी उठा ली हैं हमने, सब कुछ कर दिया है। मैंने भी सब कुछ कर दिया। क्या किया आपने? कुछ किया सिवाय तबाही करने के, सिवाय जामे शीरी फेंकने के? आपने क्या किया? बल्कि इसने नुकसान किया है, इसने जामे शीरी फेंका है। भाई ने कुछ नहीं किया, भाई ने बिल्कुल सुथरा रखा है, भाई ने आराम से इफ्तारी की है। नहीं आपने कुछ नहीं किया, आपने तबाही की है। क्या खा रही हो? आए टू वाली है। क्या खा रही हो मानो? इसके मुंह में क्या है? खैर अब मैं देखती हूँ कि इसके बाद अब ये बच्चों को थोड़ा इधर उधर ध्यान से लगा लूँ, फिर उसके बाद कुछ करते हैं। मैं इनके साथ लड़ लूँ, पहले इनके साथ खेल लूँ, उसके बाद देखती हूँ कि खाने खुने का क्या सीन है। दी एंड बस अब ये रह गया खाना लगाना है, और इसके बाद बस बाकी सारे काम हो गए हैं डन। और
पानी सारा सब कुछ बन गया। अबे इस तरह नहीं आते मरासी। आओ खाना खाओ, इधर आओ, इतने मज़े की बिरयानी बनाई है, आओ खाना खाओ। खैर बस अब यहीं पे एंड हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चे शच्चों ने तंग ना किया तो बात का सीन है। बाकी सिर्फ अभी खाना खाना है और उसके बाद देखते हैं कि और कौन सा काम है करने वाला है। लग रहा है ना है हाला ऐसी बात। हाला आपको पता है मम्मा ना सारे काम कर लेती है, लेकिन जब एंड टाइम होती है ना तो कहती चाय तुम बना के पिलाओ। मैं 4 महीने से तरसी हुई है जो आपके हाथ की चाय की, मैंने चाय पिए बगैर नहीं सोना। चलो मैं खैर चाय अब इनकी चाय की फरमाइश है, तो चाय शाय पिला दूंगी। उसके बाद फैजान लो मुसा लो, अच्छा पंखा चलाओ। तो बस अब खाना शाना खा के फिर इनको चाय पिला दूंगी और फिर उसके बाद बच्चों शच्चों ने सो जाना फटाफट, क्योंकि तीनों ही थके हुए हैं, तीनों नहीं सो जाना। A few inches later. ओके भाई हम बहुत फुल टाइम थकावट होगी, मेरी आंखें बता रही हैं कि मुझे थकान हो गई है। खैर बाकी आज का व्लॉग एंड होता है यहाँ पे। अब हम हमारे बच्चे यहीं पे हैं तो शुगर मेला तो हमारे घर में लगा ही देगा, लेकिन अब सिर्फ ये है कि अभी उनकी रूटीन जो सेट हुई थी ना उसके वो रूटीन ख़राब हो गई है मेरे बच्चों की, वो सो नहीं रहे हैं और इसकी वजह से मम्मी जो है ना उनका बस नहीं जा रहा, वो वापस दौड़ के लोर चली गई। बट खैर कोई बात नहीं, थोड़ी दिनों की खैर होती है। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपने बस ये करना है कि जैसे आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो वैसे देखते रहो और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।